स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JS क्लासेस में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है वो हमने ख़त्म कर लिया है साइंस का, हमारे आसपास के पदार्थ। और आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को पढ़ने वाले, बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं फिर शुरू। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग रहने वाला आपका वो रहने वाला रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जनरली, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अंतःक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो सामने लिख रहा हूँ मैं डेफिनेशन इसकी। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अंतःक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो जब एक से अधिक पदार्थ परस्पर अंतःक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलाओगे तब हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित कर लो, हो गया संतुलित। उसके बाद अब क्वेश्चन ये बनता है कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, ये हम इसे पहचानेंगे कैसे, कहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या कहीं नहीं हो रही है, दैनिक जीवन में कहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं जो हमें पता होते हुए भी नहीं पता है। तो सबसे पहले बात हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हाँ, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हम पहचान सकते हैं कि हाँ, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर जब दो या दो से अधिक या एक से अधिक पदार्थ को मिलाने के बाद रासायनिक अभिक्रिया के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि चेंज इन स्टेट, तो वहाँ पे आप ये कह सकते हो या वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरी बात, अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो चेंज इन कलर, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद अगर उसके कलर में चेंज हो रहा है, तो हम तब भी कह सकते हैं हाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मार्कर कम चल रहा है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो मार्कर मैंने चेंज कर लिया है। तो तीसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो तापमान में परिवर्तन, यानी चेंज इन टेम्परेचर। और उसके बाद चौथा है गैस का निकास या उत्सर्जन। तो ये चार ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इन्हें देखेंगे तो एक प्रकार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलाने के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब आप कह दोगे कि हाँ,
यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद रंग में परिवर्तन हो रहा हो तब भी आप कह सकते हो कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो भी आप कह सकते हो कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर गैस का निकास या उत्सर्जन हो रहा है तब भी आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण अपना अगला टॉपिक। तो रासायनिक समीकरण एक छोटी सी एक्टिविटी के अनुसार हम समझेंगे, जो अपनी किताब में भी एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी, एक मैग्नीशियम रिबन लो, उसका दहन करो तो वो सफ़ेद धुएं के साथ जलेगी, सफ़ेद धुएं के साथ जलेगी। और सफ़ेद धुएं के साथ जलने के बाद एक पाउडर मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सफ़ेद रंग का पाउडर मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का। तो ये एक एक्टिविटी है, इसके अनुसार हम रासायनिक समीकरण को समझेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखो, यानी मैग्नीशियम लिया हमने, मैग्नीशियम की रिबन ली, ऑक्सीजन के संपर्क में से जलाया गया, मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि हाँ भाई हमने एक रिएक्शन तो करवा दी, अब इसे लिखेंगे कैसे, यानी इसका निरूपण कैसे करेंगे। तो बोले कि अगर जो हमने शुरू में मिलाए हैं उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, और उसके बाद और यहाँ को रिएक्शन जिधर की तरफ को जिधर प्रोडक्ट बनना है उसकी तरफ तीर का सिर बना दो, और पूछ जो है वो जो हमने मिलाए हैं पदार्थ उनकी तरफ कर दो। अब यहाँ से एक मेन बात और बनती है, वो कौन सी बात बनती है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक में लिए जाते हैं या प्रारंभ में लिए जाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक, यानी कि जो प्रारंभ में लिए गए हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अभिकारक। उसके बाद जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं या बाद बनते हैं, दौरान बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उत्पाद। उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। तो एक प्रकार से इस की बात करें तो ये हैं अभिकारक, और ये क्या है? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद की बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में लिए जाते हैं, यानी प्रारंभ में लिए गए हैं तो ये अभिकारक हैं, और रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद बनने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या हैं? उत्पाद। तो उत्पाद ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो समीकरण है इसे शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। अब वैज्ञानिक बोले कि भाई ऐसा तो हमें जो ये केमिकल रिएक्शन है बहुत बड़ी लिखनी पड़ रही है, ऐसा करो कि इसे और भी छोटा कर दो। तो उन्होंने क्या बोला कि मैग्नीशियम जैसे लिखा है हमने Mg लिख दो, यानी उसका प्रतीक लिख दो या फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन O2 और ये बन गया MgO। अब ये जो समीकरण है इसे ढांचा समीकरण भी कहते हैं, इस वाली को। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊंगी रासायनिक समीकरण की जो डेफिनेशन है वो प्योर डेफिनेशन क्या बनेगी। रासायनिक
अभिक्रिया में अभिकार को और उत्पादों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित रासायनिक निरूपित समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में मैंने आपको शुरू से बताया है कि सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्सीजन को ऐसे लिखते थे, फिर उन्होंने बताया कि इनके बीच में तीर का चिन्ह लगाओ और इसका मुंह उधर को करो जिधर को प्रोडक्ट बन रहा है यानी उत्पाद बन रहा है, और इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ और इसकी जो पुछ है वो उधर करो जिधर अभिकारक लिखा हुआ है। उसके बाद ये अभिकारक उत्पाद की डेफिनेशन है, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रारंभ में लिए जाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। उसके बाद जो फिर उन्होंने सोचा कि हाँ इनके शब्द की जगह उनके प्रतीक और सूत्र लिखो, तो ये समीकरण मैग्नीशियम को Mg लिखा, ऑक्सीजन को O2 लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखा। उसके बाद ओवरऑल जो रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन बन गई वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीक और सूत्रों द्वारा निरूपित समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये आशा करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपकी समझ में आए होंगे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।